बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? हदीस मुबारका हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अमाल का दारोमदार नीतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नीयत की। लिहाजा जिसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए होगी, इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए शुमार होगी। और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने के लिए होगी, इसकी हिजरत इसी चीज़ के लिए होगी जिसके लिए इसने हिजरत की। ये हदीस इस्लामी तालीमात की बुनियाद है और दीन में नीयत की अहमियत को वाज़ह करती है। इस हदीस के मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान किया जा रहा है। ये हदीस दो बुनियादी निकात पर मुश्तमिल है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी किसी भी अमल की कबूलियत अल्लाह के यहाँ नीयत पर मुनहसर है। अगर नीयत खालस अल्लाह के लिए होगी तो अमल कबूल होगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नीयत की। हर इंसान को इसके अमल का अजर इसकी नीयत के मुताबिक दिया जाएगा। अगर नीयत अच्छी होगी तो अजर अच्छा मिलेगा, और अगर नीयत दुनियावी फ़ायदे के लिए होगी तो अमल का अजर दुनिया में ही महदूद रह जाएगी। नीयत दरअसल दिल की वो कैफियत है जिसके तहत कोई अमल किया जाता है। अल्लाह ताला अखलास को पसंद करता है और नीयत में अखलास अमाल को वज़नी बना देता है। कुरान पाक में इरशाद है, और इन्हें हुक्म नहीं दिया गया था मगर ये कि खालस अल्लाह की इबादत करें। किसी अमल का ज़ाहरी तौर पर नेक होना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके पीछे नीयत भी खालस होनी चाहिए। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं तो वो अमल बेफ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर हिजरत। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मिसाल दी है ताकि नीयत की अहमियत को समझाया जा सके। अगर कोई शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए हिजरत करेगा तो इसे अल्लाह और इसके रसूल की कुर्बत नसीब होगी। अगर कोई दुनियावी फ़ायदे या किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत करेगा तो इसे वही मिलेगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका कोई अजर नहीं होगा। नीयत का असर इबादत पर। नमाज एक अहम इबादत है, लेकिन अगर नीयत अल्लाह के लिए रज़ा की बजाय दिखावा या दुनियावी मकासद के लिए हो तो वो कबूल नहीं होगी। कुरान में इरशाद है, बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत करते हैं। रोज़े का मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। अगर रोज़ा दिखावे के लिए रखा जाए तो इसका कोई अजर नहीं होगा। सदका देने का मकसद खालस अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। अगर किसी को दिखाने या शोहरत के लिए दिया जाए तो वो अमल बेफ़ायदा होगा। नीयत की तसीर दुनियावी मामलात में। इस्लाम सिर्फ इबादत में नीयत की अहमियत पर ज़ोर नहीं देता, बल्कि दुनियावी मामलात में भी नीयत को अहम समझता है। अगर कोई तजारत ईमानदारी और हलाल कमाई के लिए करेगा तो ये भी इबादत बन जाएगी, लेकिन अगर धोखा देने की नीयत से हो तो इसका कोई अजर नहीं होगा। इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करना अगर इंसान की रज़ा के लिए हो तो ये इबादत है, लेकिन अगर दुनियावी शोहरत या फ़ायदे के लिए हो तो ये नीयत अखलास के दायरे से बाहर हो जाएगी। नीयत को कैसे खालस करें? अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखें। हर अमल से पहले नीयत करें कि यह सिर्फ अल्लाह के लिए है। रियाकारी से बचें। अमाल को लोगों को दिखाने या इनकी तारीफ हासिल करने के लिए ना करें। दुआएं मांगें। अल्लाह से दुआ करें, नीयत को खालस रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में हमेशा अखलास और अल्लाह की रज़ा शामिल होती थी। नीयत की अहमियत के तारीख़ी वाक़यात। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खलीफा बने से पहले अपने ख़ानदान के लिए ख़ुसूसी दुआएं करते थे, लेकिन जब खलीफा बने तो इनकी नीयत सिर्फ उम्मत की भलाई के लिए होगी और इनका अखलास और अदल आज भी याद किया जाता है।
सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो हर अमल से पहले नीयत को अहमियत देते थे। गज़वात में भी इनकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती थी, ना कि माल जमा करना। ये हदीस दीन इस्लाम के बुनियादी असूलों में से एक है। नीयत हर अमल की बुनियाद है और अमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयत पर है। हमें चाहिए कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अपनी नीयत को हमेशा खालिस रखें। दुनियावी मकासद के लिए किए गए अमाल का अजर सिर्फ दुनिया में ही महदूद रहता है, लेकिन अखलास के साथ किए गए अमाल इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।